गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था? लास्ट हमने नर्स इक्वेशन में छोड़ा था, नर्स समीकरण पर छोड़ा था। तो नर्स समीकरण क्या है इसमें अपने पास? देखिए, E सेट इज इक्वल टू E नोट या E इज इक्वल टू E नोट माइनस 0.0591 अपॉन n log Q, log Q। अब यहाँ पे ये n क्या था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विभव है, ये मानक इलेक्ट्रॉन विभव है या फिर हम कह सकते हैं मानक सेल विभव है, ठीक है। और Q क्या है? यहाँ पे Q है अभिक्रिया गुणांक। क्या है Q? अभिक्रिया गुणांक, जिससे किससे डिनोट करते हैं? Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू होता है उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। तो हम Q की जगह क्या लिख सकते हैं? ये भी लिख सकते हैं Q की जगह उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, ठीक है। तो ये जो नर्स इक्वेशन आई है वो इलेक्ट्रॉन विभव के लिए यानी कि अर्ध सेल के विभव के लिए और सेल के विभव के लिए, दोनों के लिए ही प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे? इस नर्स इक्वेशन पर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे थोड़े बहुत नर्स इक्वेशन के ऊपर। तो आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन लगा लो कि निम्न अभिक्रिया के लिए नर्स समीकरण प्रदर्शित कीजिए। निम्न अभिक्रिया के लिए नर्स समीकरण प्रदर्शित कीजिए। निम्न अभिक्रिया के लिए नर्स समीकरण प्रदर्शित कीजिए, जिसमें पहला है Zn2 plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन, Zn2 plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन किसमें रिड्यूस हो रहा है? Zn सॉलिड के अंदर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। एक तो ये अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के लिए नर्स इक्वेशन अपन को प्रदर्शित करनी है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए नर्स समीकरण हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखिए, नर्स इक्वेशन क्या था? मैं यहाँ पे साइड में वापस से लिख रही हूँ। नर्स इक्वेशन क्या था? E इज इक्वल टू E नोट माइनस 0.0591 अपॉन n उत्पाद की सांद्रता लॉग उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, ठीक है। लॉग Q है, Q की जगह अपन ने क्या रखा? लॉग P, लॉग उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो इस अभिक्रिया के लिए हम नर्स इक्वेशन कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखिए, तो E इज इक्वल टू E नोट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग क्या है? उत्पाद की सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता क्या है? Zn, ठीक है। उत्पाद की सांद्रता क्या है? Zn है और क्रियाकारक में क्या है? Zn2 प्लस है। तो देखिए Zn अपॉन Zn2 प्लस, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के लिए हम नर्स इक्वेशन या नर्स समीकरण किस तरह से प्रदर्शित करेंगे? तो वो ये है, ठीक है। तो क्या आया? E, यहाँ पे क्या लेंगे हम? E Zn2 प्लस Zn और यहाँ पे क्या लेंगे हम? E नोट Zn2 प्लस Zn, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के लिए नर्स इक्वेशन क्या आएगा अपने पास? E Zn2 प्लस Zn इज इक्वल टू E नोट Zn2 प्लस Zn माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग Zn अपॉन Zn2 प्लस, ठीक है। तो ये है इस अभिक्रिया के लिए नर्स इक्वेशन। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे Cu2 प्लस aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किसमें रिड्यूस हो रहा है? Cu के अंदर रिड्यूस हो रहा है। तो इस अभिक्रिया के लिए आप नर्स इक्वेशन कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो
कैसे प्रदर्शित करेंगे इस अभिक्रिया के लिए नष्ट इक्वेशन? दिनेश कैसे प्रदर्शित करेंगे इस अभिक्रिया के लिए नष्ट इक्वेशन? देखो क्या होगा, ECU ECU2 plus Cu is equal to E node Cu2 plus Cu is equal to minus 0.0591 upon N log Cu अपॉन उत्पाद में क्या है Cu है और ये क्रियाकारक में क्या है Cu2 प्लस की सांद्रता, Cu2 प्लस की सांद्रता। ठीक है, तो इस तरह से इस अभिक्रिया के लिए हम नष्ट इक्वेशन को किस तरह प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे Cu सॉरी, ये क्या है एक्वस है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस अभिक्रिया के लिए नष्ट इक्वेशन हो गई। अब हम लेते हैं एक सेल अभिक्रिया का एग्जांपल लेते हैं। किसका? एक सेल अभिक्रिया का एग्जांपल लेते हैं। सेल अभिक्रिया लेते हैं हम Zn तो ये क्या है, एक सेल अभिक्रिया लेते हैं। सेल अभिक्रिया के लिए हम नष्ट इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो देखिए Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक सेल अभिक्रिया है, Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए हम नष्ट इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इस अभिक्रिया के लिए हम नष्ट इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो देखिए E सेल अभिक्रिया है, तो E सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। उत्पाद क्या है यहाँ पे Zn2 प्लस एक्वस अपॉन में क्या आएगा Cu2 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने उत्पाद में तो Cu सॉलिड भी इलेक्ट्रोड है और ये क्या है Zn सॉलिड भी इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये भी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उत्पाद की सांद्रता में इसको नहीं लिया और क्रियाकारक की सांद्रता में इसको नहीं लिया, तो क्या कारण है इसका कि ठोस की सांद्रता को इकाई माना जाता है। ठोस की सांद्रता को क्या माना जाता है, इकाई माना जाता है अकॉर्डिंग टू SI पद्धति। ठीक है, SI पद्धति के अनुसार ठोस की सक्रियता कह दो या फिर सांद्रता कह दो, तो उसको क्या माना जाता है, इकाई माना जाता है। जहां Cu solid is equal to Zn solid is equal to क्या है 1। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर हमको E नोड सेल निकालना हो, यहां से E नोड सेल निकालना हो, तो E नोड सेल कैसे निकालेंगे, E नोड R माइनस E नोड F। ठीक है, E नोड R क्या है, E R क्या है यहाँ पे राइट इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव और EN क्या है लेफ्ट इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव। ये नोड क्या दर्शाता है, मानक को दर्शाता है। ठीक है, और इसी तरह अगर हमको E सेल निकालना हो, जब हमको क्या दिए हुए हो, दोनों ही इलेक्ट्रोड विभव के मान दिए हुए हो, तो सॉरी
ई सेल निकालना हो, ई सेल निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ई आर माइनस ई एल। ठीक है, ई आर माइनस ई एल। जब हमको क्या दिया हो, इलेक्ट्रॉन विभव दिए हो, तो हम डायरेक्टली ई आर का भी मान दिया हुआ हो और ई एल का भी मान दिया हो, तो हम डायरेक्टली ई सेल का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल इसका भी लेंगे हम बाद में। तो इस सेल अभिक्रिया के लिए हमने नॉन इक्वेशन को इस तरह से दर्शाया। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं पूरे सेल अभिक्रिया के लिए। देखिए Cu CuSO4, इसकी सांद्रता दी हुई है 0.01 m। ठीक है, फिर AgNO3 Ag, ये एक्वस है और इसकी भी सांद्रता दी हुई है 0.01। ठीक है, Ag, ये एक सेल दिया हुआ है हमको। इस सेल के लिए CuSO4 और AgNO3 की सांद्रता दी हुई है, कितनी है दोनों की, 0.01 m दोनों की सांद्रता दी हुई है। और ई नोड सेल की वैल्यू भी दी हुई है 0.54 वोल्ट दी हुई है, 0.54 वोल्ट ई नोड सेल की वैल्यू दी हुई है। तो हम इस अभिक्रिया के लिए सेल विभव कैसे ज्ञात करेंगे, सेल के विभव को कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल की वैल्यू दी हुई है अपन को 0.54। ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन n। ठीक है, पहले हम क्या लिखते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, ई नोड सेल 0.0591 अपॉन n लॉग उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कारक की सांद्रता। ठीक है, तो अब इन दोनों, ये क्या है, ये एक अर्ध सेल है और ये क्या है, ये दूसरा अर्ध सेल है। तो दोनों ही अर्ध सेलों के लिए क्या रखेंगे, हम पहले इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखेंगे। तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए इस सेल के लिए लिखते हैं, ये क्या कर रहा है, Cu यहाँ पे है और CuSO4 में Cu कौन से, Cu2+ फॉर्म में, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो Cu सॉलिड Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पे F1। ये क्या है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड की ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब राइट इलेक्ट्रोड की क्या होगी, यहाँ पे Ag+ से क्या बना रहा है, Ag बना रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, Ag। ठीक है, तो अब इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, इन दोनों अभिक्रियाओं को जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक सेल अभिक्रिया बनेगी। तो सेल अभिक्रिया को सेल अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2Ag+ और 2Ag में चेंज होगा। अब इन दोनों की नेट अभिक्रिया क्या होगी, इन दोनों की नेट अभिक्रिया क्या होगी, नेट अभिक्रिया मैं नीचे लिखती हूँ। देखिए 2Ag+ 2, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2Ag+। ठीक है, प्लस क्या हुआ, इन दोनों की नेट अभिक्रिया Cu सॉलिड
क्या बना रहे हैं, Cu2 प्लस और 2Ag प्लस 2Ag, ठीक है। क्या बनाया, Cu2 प्लस एक्वस और प्लस 2Ag सॉलिड, ठीक है। तो अब ये जो नेट रिएक्शन आई है, नेट सेल रिएक्शन आई है, उसके लिए हम नॉन इक्वेशन कैसे दर्शाएंगे। तो E सेल इज इक्वल टू, या सेल विभव कैसे ज्ञात करेंगे, E सेल इज इक्वल टू, E नोड सेल की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 0.54 वोल्ट, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, ठीक है, इनटू लॉग उत्पाद की सांद्रता। ये जो नेट रिएक्शन है इससे हम नॉन इक्वेशन लेंगे। उत्पाद में क्या है, Cu2 प्लस एक्वस, Cu2 प्लस एक्वस अपॉन 2Ag प्लस, 2Ag प्लस को क्या लिखेंगे, Ag प्लस एक्वस की पावर, सांद्रता की पावर, ठीक है। तो अब और यहाँ पे इन दोनों की सांद्रता को नहीं लेंगे क्योंकि सॉलिड्स की सांद्रता क्या होती है, एक होती है, ठीक है। तो अब मान रखने पर देखिए 0.54 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 0.01 अपॉन 0.01 इंटू 0.01, ठीक है। 1.01 से तो 1.01 कट गया, ये क्या आया, नंबर 100 आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, 0.54 माइनस 0.0591 अपॉन 2, इसको क्या लिख दिया, क्या होगा 20, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो log 2 भी लिख सकते हैं 100 को, ठीक है, और 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log 10, और log 10 की वैल्यू क्या आती है 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। इसको क्या लिखा हमने, log 10 की पावर 100 को क्या लिखा, 10 की पावर 2 लिखा, ठीक है। तो ये क्या आया 0.0554 माइनस 0.0591 अपॉन 2, इसको लिखा log 1, log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, और ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 0.54 माइनस 0.0591 कितना आता है, कितना, ये 0.4801, 0.54 माइनस 0.0591 0.4809, ठीक है। कितना आ रहा है, माइनस में कैसे आएगा, ये 0.54 है, ये 0.059, ठीक है। तो क्या आया, ई सेल इज इक्वल टू क्या आया 0.4809, ठीक है। फिर इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको तुम लोग निकालना, ठीक है। अपन को दिया हुआ है E नोड M3 प्लस M इज इक्वल टू दिया हुआ है अपन को -0.76 -0.7 आवाज नहीं 18 वोल्ट दिया हुआ है, और E नोड दिया हुआ है अपन को, E नोड M2 प्लस M इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.2614 वोल्ट प्लस 0.2614 वोल्ट, ठीक है। तो ये अपन को मैंने क्या बोला,
कि अपन को डायरेक्टली इलेक्ट्रोड विभव दिए हुए, मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए हुए, तो अपन को इसके लिए सेल विभव निकालना है, वैल्यूज रखनी है। E नोट सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E नोट R माइनस E नोट N। ठीक है, अब ये जो माइनस में वैल्यू ये क्या दर्शा रही है, ये है ऑक्सीकरण विभव और ये क्या है, अपचयन विभव है। कैसे पता चलेगा, देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितने भी अपचयन, जितने भी इलेक्ट्रॉन विभव दिए हुए विद्युत रासायनिक श्रेणी में, वो सारे के सारे अपचयन विभव के रूप में दिए हुए हैं। और ऑक्सीकरण विभव क्या होगा, अपचयन विभव का क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, साइन में माइनस होगा, बाकी वैल्यू तो दोनों की सेम है। जैसे जैकेट का है अपचयन विभव है -0.76, ठीक है, और उसका ऑक्सीकरण विभव क्या होगा, +0.76 होगा। वैल्यू बराबर होगी पर साइन बराबर होगी। ठीक है, अपोजिट होंगे। तो ये किसी धातु के लिए दी धातु बताई नहीं रखी है, अपन को बता नहीं रखी है, अपन को सिर्फ वैल्यूज दे रखी है। तो हम इसको क्या करेंगे, तो ये क्या हो गया, अपचयन विभव हो गया, और ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण विभव हो गया। तो मान रखना है और मान रख के क्या आनी है, वैल्यू आ जाएगी। करके देखो अपने आप, क्या क्या वैल्यू है, 0.2614 माइनस 0.7618। ठीक है, क्या ये देखिए 1.028। ठीक है, तो इसके लिए क्या आया, ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या आया, 1.028 वोल्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, SN2 प्लस इसकी सांद्रता दी हुई है 0.6 m, दी हुई है, और Pb2 प्लस की सांद्रता दी हुई है 0. ठीक है, और Pb, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के लिए, इस सेल अभिक्रिया के लिए नर्स इक्वेशन E नोट दिया हुआ है, इसके लिए E नोट सेल इज इक्वल टू दिया हुआ है अपन को 0.014 वोल्ट, 0.014 वोल्ट। अब इसके लिए नर्स इक्वेशन या सेल विभव निकालिए, इसके लिए सेल विभव निकालिए फटाफट से। ठीक है, तो इस सेल अभिक्रिया के लिए हम ई सेल विभव या सेल विभव कैसे निकालेंगे, ई सेल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए अभिक्रिया लिखते हैं, ये क्या है, Sn से Sn2 प्लस में चेंज हो रहा है। ठीक है, Sn2 प्लस ऑक्सीडाइज हो रहा है Sn2 प्लस में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसके लिए Pb2 प्लस जो है, Pb2 प्लस जो है किसमें चेंज हो रहा है, किसमें रिड्यूस हो रहा है, Pb में रिड्यूस हो रहा है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, आगे आंसर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों की नेट सेल रिएक्शन क्या आई, नेट सेल रिएक्शन क्या आई, Sn सॉलिड प्लस Pb2 प्लस एक्वस चेंज इनटू Sn2 प्लस Pb। ठीक है, तो ये क्या है, इन दोनों की नेट रिएक्शन है। अब इस नेट रिएक्शन से हम क्या निकालेंगे, सेल विभव निकालते हैं। देखिए E सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नोड सेल कितना दिया हुआ था अपन को, 0.014 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितनी है, 2 है, इनटू log
पॉइंट उत्पाद की संख्या कितनी दी हुई है 0.6 अपॉन 0.3, ठीक है। तो ये कट गया, कितना है 2 आया, ठीक है। तो log 2 की वैल्यू क्या होगी 0.30 14 minus 0.0591 upon 2 into 0.30, ठीक है। क्या आता है सॉल्व करने पर, जो आ जाएगी अपने ई सेल की वैल्यू कितनी आ रही है 0.0055, ठीक है। तो इस सेल के लिए अपनी क्या आ गई, सेल ई सेल क्या आ गया। तो इस अभिक्रिया के लिए, सेल अभिक्रिया के लिए सेल विभव का मान ये आया 0.00554, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक है अपने सेल का विद्युत वाहक बल, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सेल का विद्युत वाहक बल नेक्स्ट क्लास में